हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यूपी टेट का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि यदि दो संख्याओं का मासा तथा लासा 12 तथा 72 है, यदि संख्याओं का योगफल 60 हो तो एक संख्या होगी। तो आपके लिए यहाँ पर मासा तथा लासा दिए गए हैं और आपके लिए यहाँ पर संख्याओं का योग दिया गया है। तो आपको निकालना है कि एक संख्या क्या होगी, एक या दोनों संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। ये यूपी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ पर मासा तथा लासा, यानी मासा हमको दिया गया है कितना 12 और लासा दिया गया है हमको कितना, लासा यहाँ पर दिया गया आपके लिए बेटा 72 यानी 72। आप देखिए करना क्या है, योगफल संख्याओं का कितना दे रखा है, तो योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 60 मान लिया। योगफल दो संख्या मान ली एक्स वाई और उनका सम जो है वो 60 है, यानी योग 60 है। अब देखिए क्या करेंगे, आपके लिए एक फार्मूला है मासा गुणे लासा। क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको रट के रखना है। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, अब आपके लिए यहाँ पर मासा कितना दिया गया तो 12 दिया गया है, गुणे लासा कितना दिया गया तो 72 दिया गया है, बराबर पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। यानी एक्स वाई बराबर कितना हो गया, एक्स वाई बराबर हो गया 12 गुणे 72। क्या हो गया 12 गुणे 72। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे। कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, x या y की। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 72। ठीक है, और अब बटे में y आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा y। इस x की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो यहां पर y रख देंगे x की वैल्यू। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू को रख रहे हैं, x की जगह पर हो जाएगा 12 गुणे 72 और बटे में y और प्लस का y बराबर में 60। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर 12 गुणे 72 की गुणा करा लेते हैं। 12 दूनी 24 का 4, ठीक है, और हासिल लगा 2 और 12 से 7 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 यानी 62 84 84 हो जाएगा। अब 84 और प्लस 2 कितना 86 हो जाएगा, यानी 864 हो गया। और प्लस 22 स्क्वायर, क्योंकि 22 स्क्वायर की गुणा हो जाएगी और बटे में फिर से y आ जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। इसी तरीके से 864 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 60 से गुणा कर जाएगा तो ये 60y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60y। तो यहाँ पर सिंपल एक तरीके से सही तरीके से लिख लेंगे y स्क्वायर और 60y इधर ले आओ, माइनस का 60y हो गया और प्लस का 864 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर y का मान निकालेंगे, यानी इसमें से संख्या का हम निकालेंगे मान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं, इसके लिए यहाँ पर हटा देंगे। अब आपके लिए क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए, ये लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 16 बाई और प्लस 864 बराबर में 0। देखिए 864 के लिए ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 60 आ जाए, आपके लिए करना है ये। या आप इसमें सीरीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, तो सीरीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है देखिए, वो होता है आपके लिए माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पर समीकरण में सब चीजें देख लेते हैं। ये c कहलाएगा इसके लिए, और ये यहाँ पर b कहलाएगा इसके लिए, ये b कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा इसके लिए, यहाँ पर a कहलाएगा। यानी a बराबर 1 है और यहाँ पर 1 गुणांक है, और b बराबर यहाँ पर जो है माइनस का 60 है, और c बराबर आपके लिए है 864, ये है। और फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का b यानी माइनस और माइनस 60 है तो प्लस 60 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 60 का वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो 6 चंग 36 और ये डबल 0 3600 हो जाएगा। माइनस 4ac 4 इंटू a का मान हमारे पास 1 है और c का मान है 864 और बटे में कितना आ जाएगा आपके लिए, तो बटे में हो जाएगा ये 2a 2 इंटू a का मान 1 है यानी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर 60
प्लस माइनस रूट के अंदर 3600 माइनस ये 864 की 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 864 की गुणा 4 से कर देते हैं। 4 चके 16 का 6, हासिल लगा 1, और 4 चक 24 और 25 का 5, ये हासिल लगा 2, 8 चौको 32, 33, 34, ये आ गया 34 3456, यानी ये है 3600 माइनस 3456 और बटे में 2 खाली लिख लीजिए, 2 × 1 यानी 2। अब 3600 में से 3456 घटा देंगे, तो यहाँ पर भैया घटा लेते हैं 3600 माइनस कितना 3456, देखिए घटा रहा हूं मैं, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर आपके लिए बचेगा कितना 5 में से 4 गया 144 बचा, यानी ये हो गया आपके लिए कितना हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, इधर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, मैं ये कैलकुलेशन हटा दूं, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस माइनस ये कितना बचा 144, रूट के अंदर 144 बचा और बटे में बचा 2, तो 60 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है और बटे में 2 हो गया, तो एक बार जोड़ लेंगे 60 प्लस 12 बटे में 2, यानी 60 12 कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 2 और ये 1 7, 72 बटे 2, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 6 12, यानी एक संख्या आ गई 36। कितनी आ गई, एक संख्या 36 आ गई। इसी तरीके से आप दूसरी संख्या निकालोगे तो यहाँ पर रख दोगे x प्लस वाई बराबर 60 वाले में, तो x का मान हमारे पास एक संख्या आ चुकी है ये, ठीक है ना, ये y का मान आ गया, किसका आ गया, y का मान आ गया। आपके लिए x का मान निकालना है तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई का मान 36 आ गया, बराबर में 60 हो गया, तो x का मान हो जाएगा 60 माइनस 36 और ये आप घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और किस फार्मूले पर बेस्ड, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे ही सवालों को कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।